दोस्तों, ये अवध यूनिवर्सिटी का MA का पेपर है। MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, आप लोग देखिए कैसा पेपर आता है। ये देखिए, पहला प्रश्न है, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार और उनके ग्रंथ का नामोल्लेख कीजिए। फर्स्ट प्रश्न है। दूसरा है, आदिकालीन सिद्ध साहित्य के 4 रचनाकारों का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। चौथा है, केशवदास रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के 4 प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। यह अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी शाखा का सर्वोत्कृष्ट किसे माना जाता है, उसकी प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की ब्रजभाषा में लिखी गई 4 कृतियों का नाम बताइए, मतलब नाम लिखिए। अगला है, संत काव्य धारा की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक काव्यधारा के एक एक कवियों का नामोल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, आदिकालीन 4 प्रमुख रासो ग्रंथों का नाम लिखिए। रासो ग्रंथ मतलब जैसे पृथ्वीराज रासो हुए, जगनिक का हुआ, आल्हा खान, ये मतलब रासो ग्रंथ के नाम लिखना है इसमें, 4 रासों का। जैसे है नरपति नाल विशल देव रासो, जगनिक, आल्हा खंड, खुमार रासो, ये सब जो रासो ग्रंथ हैं उनके 4 रासो ग्रंथों के नाम लिखना है इसमें। फिर खंडवी है, ये देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। चार नंबर, जिसमें है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास लेखकों का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, वीरगाथा काल कहने के पीछे तर्क क्या है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी का काव्य भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी है सिद्ध कीजिए। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा न। पांचवा प्रश्न है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी काव्यधारा के वैशिष्ट्य का निरूपण कीजिए। छठवां प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों की श्रृंगारिक चेतना पर प्रकाश डालिए। सातवां है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आठवां है, तुलसीदास को लोक मंगल की भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब तुलसीदास के विषय में लिखना है, लोक भावना के विषय में। फिर खंड स है, ये जो है लगभग 400 शब्दों में इसका आंसर देना है आपको। इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों को ही करना है, तो मतलब 9, 10, 11, 12 4 प्रश्न हैं, इसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को करना होगा। जैसे 9वां प्रश्न है, कबीर के काव्य व्याप्त सामाजिक चेतना का सविस्तार वर्णन कीजिए। 10वां है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। 11वां प्रश्न है, रीतकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ उचित है, तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। 12वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए 12वां क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग कंफ्यूज ना होइए। 12वें क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से 2 ही पॉइंट पे जो है
दो ही पॉइंट पे आपको जो है लिखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।